और इस क्षेत्र में लोगों को कहा जा रहा है कि शेर पालेंगे। निश्चित तौर पर हमने आंदोलन किया, यहाँ से पैदल रायपुर के महामहिम राज्यपाल तक हम लोग जाकर के ज्ञापन सौंपे थे। और चूंकि कानून बना है और कानून के तहत हमें कोई यहाँ से बाहर नहीं कर सकता। आपके क्षेत्र का विधायक चाहता है कि गांव उजड़ जाए, इसीलिए तो उसने दस्तखत कर दिया ना विधानसभा में। लेकिन जब तक श्याम सिंह मरकाम रहेगा, दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि इस क्षेत्र के लोगों को कोई उठा पाए। ये लड़ाई हम लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कानून पढ़ के हम भी आए हैं, कानून हम भी जानते हैं। लोग कानून का धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून का परिपालन नहीं कर रहे हैं साथियों। इसलिए क्योंकि मुझे भी कल एक बैठक में अनिवार्य रूप से पहुंचना है रायपुर में, इसलिए मैं संचालक महोदय को कहा ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आप सब लोगों का आशीर्वाद स्नेह के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर आप लोगों का अभी जो चुनाव होने वाला है, चुनाव की घोषणा आज या 2-3 दिन के अंदर में हो जाएगा। पूरी तैयारी है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में हजारों लोग अभी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। कांग्रेस छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी छोड़ के हजारों से ज्यादा लोग आ गए हैं। अभी परसों ही सोनहत में कार्यक्रम था, आधा सोनहत पार्टी ज्वाइन कर लिया है। तो निश्चित तौर पर लोगों को पता चल गया है कि इस बार विधानसभा में गोंडवाना का परचम लहराएगा। और साथ ही साथ हम लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ में गठबंधन किए हैं। निश्चित तौर पर यहाँ बहुत सारे हमारे नेता लोग उपस्थित हैं, उनका नाम नहीं ले पाया हूँ, क्योंकि औपचारिकता करता तो बहुत टाइम हो जाता, इसलिए मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आ गया। क्योंकि ये जब देश आजाद हुआ, देश के आजादी के पहले हम लोगों का राजपाट था। 258 रियासत हमारे थी, यानी हमारे लोग राजा और महाराजा थे। लेकिन आज मनरेगा में लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, भ्रष्टाचारी चरम पर है। यहाँ गोबर घोटाला हो रहा है, 1500 करोड़ का गोबर घोटाला। अब इस सरकार का भी उपलब्धि बता दो ना भाई। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, मंत्रिमंडल में है, वो कहते हैं हम विकास कर रहे हैं। मैं अभी 4 साल से 4.5 साल से क्षेत्र में घूम रहा हूँ, विकास को मैं खोज रहा था, कहीं मुलाकात नहीं हो रहा है मेरा। अब बताइए भाई कि विकास किसको कहते हैं। अभी मैं यहाँ से खाना खाने गया था उस मोहल्ले में, है ना, तो आज भी वहाँ सड़क नहीं है, धरसा है, स्कूल भी है वहाँ। तो नियम तो ये कहता है कि जहाँ स्कूल है वहाँ तक के आवागमन का साधन होना चाहिए, बच्चों के आने जाने के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो देश को आजाद हुए 76 साल गुजर गया, लेकिन आज भी लोग वही सड़क, बिजली, पानी, इन्हीं के ऊपर में चुनाव लड़ रहे हैं। लोग ये नहीं बता रहे हैं कि आज हमारा समाज इतना बड़ा है, तो बताइए हमारे समाज का कहीं फैक्ट्री दिखता है क्या? अरे हम लोग किसान हैं तो राइस मिल होगा ना, किसी का राइस मिल है क्या? अरे भाई यहाँ से लेकर के जनकपुर, और जनकपुर से लेकर के मनेंद्रगढ़, और मनेंद्रगढ़ से लेकर के कोरिया, और कोरिया से लेकर के बिलासपुर पहुँच जाओ, और बिलासपुर से लेकर के आप रायपुर चले जाओ, रायपुर से लेकर के कहाँ चले जाओ, जगदलपुर, यानी तेलंगाना बॉर्डर में जगदलपुर, कहीं पर राइस मिल हमारे समाज के, आदिवासी समाज के, अनुसूचित जाति भाइयों का कहीं पर मुझे राइस मिल नहीं दिखा। लेकिन किसान हम हैं, धान उत्पादन हम करते हैं, लेकिन राइस मिल किसी दूसरे का।
तेंदू पत्ता हम तोड़ते हैं, बीड़ी का फैक्ट्री किसी दूसरे के पास, तो ये कब तक चलेगा? देश के 76 साल की आजादी के बाद भी आज हमारे लोगों के पास ऐसा कोई रोजी और रोजगार की व्यवस्था नहीं है। तो कैसे रोजी रोजगार का व्यवस्था किया जाएगा? इसके लिए भी हमको चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। भारत के संविधान में जो इधर अभी पेशा कानून लागू किया गया है, यानी 244(1) के तहत 13(3) का के तहत अब इधर का जितना नदी नाला है उसका हक और अधिकार किसको मिलना था? ग्राम सभा को। मिला क्या भाई? इधर रोज मेरे को फोन करते हैं ठिसकोली वाले, गोइनी वाले, कि भैया इधर ट्रैक्टर लग रहा है, ट्रक लग रहा है। कहाँ जा रहा है? तो उधर सीधी सिंगरौली से उत्तर प्रदेश जा रहा है कि नहीं है? तो यहाँ से रेत उठाई जा रही है और उधर घुघरी के पास से, घोड़धरा के पास से, है कि नहीं है? इधर हमारे राहुल भैया हैं उधर से, कंजिया तरफ से, उधर है कि नहीं है? जमथान लगा हुआ है, वहां से घटाई जमथान से उधर मध्य प्रदेश की ओर उधर जा रहा है। तो निश्चित तौर पर और नीचे चले जाए, केल्हारी भाई विजय दीवान जी आए हमारे अध्यक्ष युवा मोर्चा के, वो केल्हारी के पास से केवई नदी से निकाली जा रही है रेत। तो निश्चित तौर पर पूरा क्षेत्र से आज रेत खनन किया जा रहा है, लेकिन गांव के बेरोजगार आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं। घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? क्या उनको हक अधिकार नहीं मिलना चाहिए था? अगर आपने 8 अगस्त 2022 को पेशा कानून का नियम बना के अगर लागू किए हैं,